जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए हमेशा धार्मिक कथा कहानियाँ लेकर आते हैं। उन्हीं में हम माघ माह के महत्म लेकर आ रहे हैं। आज हम आपके लिए 13वां अध्याय लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, वैसे आपके वचन हमको शीतलता प्रदान करते हैं। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान की दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल इसको निर्मित अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में शाल्की नाम का ऋषि था। तब बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती ने 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जीतमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने के समान समझते थे, अर्थात वो पैसे को, पत्थर और सोने को दोनों को समान समझते थे। मोह माया उनमें नहीं थी, पैसों का बिल्कुल भी मोह उनमें नहीं था। वो रुपए पैसों को, सोना चांदी को, सबको पत्थर के समान तुच्छ वस्तु समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही वो खा लेते थे, और कोई कैसा भी कपड़ा देता उसको भी पहन लेते थे। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन 4 ने शीत, व्रत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भर के इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरा अहो भाग्य है, ऐसा मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। यानी कि हरि के समान, भगवान के समान आप अतिथियों के दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला, सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। दूत ने कहा कि जो तुमको उससे फल मिला, उसका फल, उसका पुण्य मैं भी कुछ कह नहीं सकता, इतना आपको फल मिला है।
आगे वो इसको कहते हुए कहते हैं कि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ होता है, प्राणियों में बुद्धि वाला श्रेष्ठ होता है, बुद्धि वालों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है, और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, और विद्वानों में पुण्य आत्माएं श्रेष्ठ होती हैं, और पुण्य आत्माओं में भी ब्रह्मा ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, यानी ब्रह्मा ज्ञानी की संगति से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा उस दूत ने कहा। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे के महात्मों की वीडियो आप तक पहुंच सके और आप माघ माह के महात्मों का पूरा लाभ उठा सकें। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातनाओं से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। ये था दोस्तों हमारा 13वां अध्याय। आगे है माघ मास महात्म 14वां अध्याय। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है, मल नाशक होता है, पापों को धोने वाला होता है। जल सब प्रकार प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है, यानी उसे इतना पुण्य प्राप्त होता है कि वो चंद्रमा के समान शोभायमान हो जाता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए, यानी बाहर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ कि उनको किस किस नियमों का पालन करना चाहिए। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्य का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, यानी दूसरों के घर का चूल्हा न जले और उनको भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। जो एकादशी का उद्यापन होता है उसी तरह से माघ मास का भी उद्यापन करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान को मुझको यथोयुक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते, यानी 4000 वर्ष तक युग तक वो स्वर्ग में ही रहते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गो के दान का फल प्राप्त करता है। अर्थात माघ मास में गंगा और यमुना में स्नान करना चाहिए। उसका फल ये होता है कि जो कपिला गाय सर्वश्रेष्ठ गाय हैं वो हजारों कपिला गायों का दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो फल गंगा और यमुना
माघ मास में उनमें स्नान करने से प्राप्त होता है। ये था दोस्तों अध्याय 13वां और 14वां। आशा करते हैं कि आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और अपने विचार हमारे तक पहुंचाएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।